हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं पाइथन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि पाइथन क्या होता है, पाइथन का कैसे यूज होता है और हम क्यों यूज करते हैं। साथ ही में पाइथन को इंस्टॉल करना और कोड एडिटर को भी इंस्टॉल करना, जो कि था हमारा VS कोड, उसको भी इंस्टॉल करना हमने सीखा था और यूज करना भी सीखा था, फाइल्स कैसे बनाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए पहले उसे देखिए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में, यानी कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम जो पहली चीज पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश में क्या है कि आपके पास इंग्लिश में कुछ लेटर्स होते हैं। जैसे ए है, A to Z हम कह लें। ऐसे ही हिंदी है तो हिंदी में क्या होता है, अ से लेकर के ज्ञ तक, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से क ख ग घ एंड ऐसे ही आपके कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से जो आपका पाइथन है उसमें भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर सेट है। मतलब ये नहीं कि आप जो मन चाहे वो मन लिख सकते हैं, जो मन चाहे आप वो लिख सकते हैं पाइथन में, ऐसा थोड़ी होता है। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है कि आप यही चीज लिख सकते हैं। जैसे पहले यहाँ पर क्या है, डिजिट्स लाइक 1 2 3 4 5 6 0 भी 5 6 7 8 9, ये सभी जो डिजिट्स हैं वो आपके पाइथन में क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। मतलब इन सारे डिजिट्स का आप पाइथन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेटर्स इन अपर और लोअर केस लाइक A to Z और A to Z। मतलब कि जो इंग्लिश के लेटर हैं आपके A से लेकर के Z तक, या तो वो कैपिटल में या तो फिर वो स्मॉल में, दोनों ही क्या होते हैं, पाइथन में वैलिड होते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि पाइथन में इंग्लिश जो है वो काफी ज्यादा, इंग्लिश जो है इसमें काफी ज्यादा यूज करी जाती है। एक ठीक है। उसके बाद है स्पेशल सिंबल्स, जिसको हम स्पेशल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, वो तो आप सभी जानते हैं। ये सारे भी पाइथन में वैलिड होते हैं। उसी तरीके से फोर्थ आपका क्या आता है, व्हाइट स्पेस लाइक स्पेस बार। स्पेस बार यानी कि कहीं पे आपको अगर स्पेस का यूज करना है तो वो भी वैलिड होगा। टैब की वो भी वैलिड होती है। एंटर की या फिर वो भी वैलिड है, टैब की, एंटर की वो भी आपकी वैलिड होती है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स लाइक इमोजी सिंबल्स और अदर सिंबल्स विद यूनिक कोड। ये क्या होता है आपका, ये है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं जिनके बारे में वो भी वैलिड है, लेकिन जिनके बारे में भी हमें इतने डीप में नहीं जाना है। ठीक उसी तरीके से आपका यूनिकोड भी होता है। तो अभी हम इसको निगलेक्ट करते हैं। बस आप इतना समझिए कि कीबोर्ड में आपके पास जो कुछ भी है वो सब वैलिड होता है और बाकी ये भी वैलिड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई हिंदी का लेटर ले आएंगे वो वैलिड होगा, या फिर आप कोई मलयालम का लेटर ले आएंगे वो वैलिड होगा, या फिर आप कोई कोरियन का लेटर ले आएंगे वो वैलिड होगा। वो सब वैलिड नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ जितनी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो ही आपकी पाइथन में वैलिड होती हैं। इसीलिए मैंने बोला कि ये क्या है, आपके कैरेक्टर सेट्स हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि ये वेरिएबल क्या होता है। देखिए मैथ में हम सबने पढ़ रखा है कि वेरिएबल क्या होता है। अब लेट्स सपोज एक मेरे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब भाई AI सीखनी है तो उसके लिए मैथ्स का आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें मैंने बोला कि देखो भाई A जो है ना इसकी साइड्स हैं। ठीक, मैंने बोला कि A की वैल्यू है 3, तो A की वैल्यू 3, इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी तीनों साइड्स क्या हो गई, 3 3 3। अब क्या ये वैल्यू फिक्स है, नहीं। A की वैल्यू 7 भी हो सकती है, तो ये पूरा 7 7 7 हो गया। ओके, अब क्या A की वैल्यू 9 हो सकती है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये तीनों 9 हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब कि ये तीनों साइड्स क्या हो रही हैं, तीनों साइड्स में जो वेरिएबल है A उसकी वैल्यू वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। वेरिएबल के नाम में ही आता है क्या, वेरी, और उसके आगे आता है एबल, यानी कि जो वेरी करने के लिए एबल हो वो ही वेरिएबल है। अंडरस्टूड। अब इस तरीके से अगर मैं इसको पाइथन से रिलेट करूं तो पाइथन में क्या होता है, लेट्स सपोज एज एक मेरी क्या है, वेरिएबल है। एज जो है वो क्या है, मेरी 15 है अभी। तो क्या ऐसा होगा कि 1 साल बाद एज चेंज होगी, ऑफ कोर्स चेंज होगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एज जो है मेरा वो वेरिएबल है और 15 उसकी क्या है, वैल्यू है। जैसे मैंने बोला A की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू 7 है, A की वैल्यू 9 है। A तो वही है लेकिन A की वैल्यू बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है। सिमिलरली एज मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल एज ही रहेगा लेकिन उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, जो कि है 15, आगे 16, फिर 17, फिर 18, ऐसे होता रहेगा। तो इसका मतलब ये वेरिएबल हो गया और ये उसकी वैल्यू हो गई। नॉट ओनली एज, अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूं तो नेम क्या है मेरा, RN ग्लोरी।
तो नेम क्या है मेरा, वेरिएबल है, और आर एंड ग्लोरी क्या है, उसकी वैल्यू है। आइए अब हम इसको पढ़ते हैं और कुछ और चीजों को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन टू होल्ड अ स्पेसिफिक वैल्यू। अब ये कौन सी बला है, समझ नहीं आया कुछ, मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज ये मेरा क्या है, पीसी है या फिर लैपटॉप है। इसमें क्या है कि इस तरीके से कई सारे आपके क्या है, कई सारी आपकी मेमोरीज हैं, ठीक है। अब इनमें से क्या हो रहा है कि कोई ना कोई एक लोकेशन है, मान लीजिए कि ये वाली मेमोरी है, इसने होल्ड कर रखा है कौन से वेरिएबल को, एज वेरिएबल को, जिसके अंदर वैल्यू इसकी स्टोर्ड है विच इज 15। अब क्या है, किसी एक ब्लॉक में या फिर किसी एक लोकेशन में वैल्यू स्टोर्ड है आपकी नेम, ठीक है, वेरिएबल स्टोर्ड है आपका नेम जिसकी वैल्यू क्या है, आर एन ग्लोरी। अब क्या हो सकता है, आगे आप इसको कभी चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब जब भी आप पाइथन में एज लिखेंगे या फिर नेम को लिखेंगे तो पाइथन समझ जाएगा कि यहाँ पे एज की वैल्यू 15 की बात हो रही है और नेम की वैल्यू आर एन ग्लोरी की बात हो रही है। समझ आया? देखिए क्या लिखा है, इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर दैट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी चेंज लेटर इन द प्रोग्राम। ये एक कंटेनर की तरह है जो किसी भी तरीके के डेटा को होल्ड कर सकता है, किसी भी तरीके के डेटा को अपने अंदर रख सकता है, और जब जरूरत पड़े तब आप इसको प्रोग्राम में चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे क्या लिखा है कि वेरिएबल हैज, अब वेरिएबल के पास दो चीजें होती हैं। मैंने एक चीज आपको बता दी विच इज नेम, अ नेम, ठीक है, एक वेरिएबल का नेम होगा। ऑफ कोर्स नेम आपका गुमनाम तो होगा नहीं, वेरिएबल गुमनाम तो होगा नहीं। एक वेरिएबल है जिसका नाम नेम है, एक वेरिएबल है जिसका नाम एज है, जैसे हम इसको यूनिट कर सकते हैं, एक वेरिएबल जिसका नाम x है, एक वेरिएबल जिसका नाम y है, एक वेरिएबल जिसका नाम z है। ठीक उसी तरीके से एक वेरिएबल जिसका नाम कलर है, कलर है। अब कलर की बात क्या आ सकता है यहाँ पे, फेयर आ सकता है ना, तो कलर में क्या है, एक वेरिएबल है। तो इस तरीके से अलग अलग वेरिएबल के नाम है। देखिए क्या लिखा है, फॉलोज द रूल ऑफ आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन एंड इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने इंग्लिश में क्या लिखा, लेट्स सपोज आपने इंग्लिश में लिखा BAT और इस तरीके से लिखा BAT, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अंतर है दोनों में, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो पाइथन है आपका, उसमें इन दोनों में फर्क होगा। अगर आपने एक वेरिएबल लिखा नेम और एक वेरिएबल आपने लिखा नेम, तो इन दोनों में अंतर है। ये क्या है, पाइथन आपकी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। बहुत सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो केस सेंसिटिव नहीं होती, लेकिन पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर इसमें आपने नेम लिखा, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू आर एन ग्लोरी है, और फिर अगर आप वेरिएबल ये लिखते हैं, तो ये जो पाइथन होगा वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आपको इसमें अगर आपने अलग वैल्यू स्टोर कर रखी है, लेट्स सपोज खुशी, तो वो क्या यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा। अगर आपने ये वाला नेम लिखा तो वो ये रिकॉग्नाइज करेगा, ये वाला नेम लिखा तो वो ये रिकॉग्नाइज करेगा। समझ आई? तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसके लिए इन दोनों में फर्क है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ वैल्यू दैट कैन बी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। अब मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे जो आपका ए है उसकी यहाँ पे क्या है, वैल्यू है। अब आप बोलेंगे कि इसमें लिख रखा है कि वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, बूलियन हो सकती है, ये क्या है? तो आपको इसके डीप में अभी नहीं जाना। अभी हमने जो सीखा है हम सिर्फ उसको देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया था कि व्हाट इज केस सेंसिटिव। यहाँ पे क्या लिखा है, नेम दैट फॉलोज द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल के पास एक ऐसा नाम होता है जो कि आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करता है। यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है, तो उसके लिए हमें आइडेंटिफायर पढ़ना होगा कि वो क्या होता है। आइडेंटिफायर जैसे कि हम जो भी वेरिएबल का नाम रखते हैं, जैसे मैंने वेरिएबल का नाम रखा एज, मैंने वेरिएबल का नाम रखा नेम, मैंने वेरिएबल का नाम रखा कलर, तो ये सभी जो वेरिएबल के नाम होते हैं उनको ही आइडेंटिफायर कहा जाता है। आइडेंटिफायर आर द यूजर डिफाइंड नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, लिस्ट, ट्यूपल्स, क्लासेस एटसेट्रा। हम वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो हम फोकस वेरिएबल पे करेंगे कि जो आइडेंटिफायर होते हैं वो वेरिएबल के नाम को कहा जाता है। समझ आई बात? अब जैसे मान लीजिए यार कि मेरा नाम क्या है, आर एन ग्लोरी है। मान लीजिए कि मैं क्या हूँ, वेरिएबल हूँ, मेरा नाम आर एन ग्लोरी है। तो मेरा नाम जो है, मैं वेरिएबल हूँ ना, तो मेरा जो नाम है वो क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा, यानी कि आर एन ग्लोरी आइडेंटिफायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज है। अब आगे क्या है कि दे आइडेंटिफाई एन
एलिमेंट इन पाइथन। ओके, समझ गए। अब कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर के, मतलब वेरिएबल्स को लिखने के भी, वेरिएबल्स के नाम आप अपने मन से कुछ भी नहीं रख सकते, वेरिएबल्स के नाम लिखने के लिए भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। आइए उन रूल्स को पढ़ते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर्स इन अपर केस और लोअर केस, नंबर्स और अंडरस्कोर। यानी कि अगर कोई आइडेंटिफायर है तो उसके पास अपर केस के लेटर्स भी आ सकते हैं, लोअर केस के लेटर भी आ सकते हैं। अपर केस के लेटर्स मतलब जो कैपिटल होते हैं, और लोअर केस के लेटर्स मतलब जो स्मॉल होते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है, नंबर्स भी आ सकते हैं, आपके वेरिएबल के नेम में नंबर्स भी आ सकते हैं, आपके वेरिएबल के नेम्स में अंडरस्कोर भी आ सकता है, यानी कि जिसको हम ये बोलते हैं अंडरस्कोर भी आ सकता है। दूसरा रूल क्या बोलता है, इट कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर और एन अंडरस्कोर। अब आप सोचेंगे कि अभी इसने बोला कि नंबर भी आ सकता है, अंडरस्कोर भी आ सकता है, अब बोल रही है कि अंडरस्कोर के साथ नहीं शुरू हो सकता, नंबर के साथ नहीं शुरू हो सकता। रुकिए जरा, मैंने बोला कि आप यूज तो कर सकते हैं लेकिन बिगिनिंग में आप नहीं लगा सकते। मतलब अगर आपने लिखा 1 क्लास, तो 1 क्लास लिखा और इधर आपने क्लास 1 लिखा, तो क्लास 1 इज वैलिड बट 1 क्लास इज नॉट वैलिड इन पाइथन। यानी कि आप कभी भी किसी डिजिट से आप किसी वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते, ये रूल है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा। डिजिट का यूज हो सकता है लेकिन बीच में। अब उसी तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से क्लास 9 अंडरस्कोर क्लास 9 या फिर क्लास अंडरस्कोर 9, तो क्लास अंडरस्कोर 9 क्या है, लीगल है, यानी कि आपका ये माना जाएगा, वैलिड है, और ये आपका क्या है, इनवैलिड है, इसको नहीं माना जाएगा। अंडरस्कोर के साथ और साथ में शुरुआत में डिजिट के साथ कभी भी किसी भी वेरिएबल का नाम शुरू नहीं हो सकता है, वो पाइथन में इनवैलिड माना जाता है। अगला क्या है, नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर्स आप सब जानते हैं, ये आपका स्पेशल कैरेक्टर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, ठीक उसी तरीके से स्पेशल कैरेक्टर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सभी क्या है, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हैश, एक्सक्लेमेशन मार्क, प्लस माइनस, फलाना फलाना, जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो कभी भी आपके अलाउ ही नहीं होते हैं, ना बीच में लगाना है ना शुरू में लगाना है, अलाउ ही नहीं होते हैं आपके कभी भी आइडेंटिफायर में, यानी कि वेरिएबल के नेम में आप इनका यूज नहीं कर सकते। इट शुड नॉट बी अ पाइथन कीवर्ड। अब इसको आप अभी थोड़ा सा साइड रखिए इसको, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कीवर्ड क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड रखिए, कीवर्ड पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट। वही जो मैंने आपको बताया था, केस सेंसिटिव। पाइथन क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इफ यू हैव रिटन NAME, इसकी अलग मीनिंग है, एंड इफ यू हैव रिटन दिस NAME, तो इसकी अलग मीनिंग है, इन दोनों की अलग मीनिंग होगी। तो अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर अलग अलग कंसिडर किए जाते हैं पाइथन में। जैसा कि मैंने बोला, अभी हम देखेंगे कीवर्ड्स के लिए, ठीक है। तो क्या लिखा है, शुड नॉट बी अ पाइथन कीवर्ड। कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं, देखिए पाइथन में कीवर्ड्स का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है और उनको रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे आपको समझते हैं कि जैसे SC ST OBC के लिए सीट्स को रिजर्व करके रखा जाता है कि भाई हाँ, इनकी सीट कोई नहीं ले सकता है, बाकी जितने हैं वो सब अपना अपना देख लो, ठीक है। तो उनकी सीट रिजर्व रहती है, वहां पे कोई और नहीं ले सकता उनकी सीट। सिमिलरली जो कीवर्ड्स हैं पाइथन में, उनकी सीट्स रिजर्व है, ठीक है। अब आप इनको किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लिखा है कि स्पेशल मीनिंग आर रिजर्व बाय पाइथन फॉर स्पेशल पर्पसेस। कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए इनको रिजर्व रखा जाता है, और ये एज एन आइडेंटिफायर यूज करने के लिए ये अलाउ नहीं होते हैं, आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। यानी कि आप वेरिएबल के नाम के लिए किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कीवर्ड में फॉर एग्जांपल, तो जैसे कि अगर आपको पता करना है कि कीवर्ड में कौन कौन से वर्ड आएंगे, सो यू हैव टू गो इन पाइथन एंड आपको वहां पे इंपोर्ट कीवर्ड, उसके बाद एंटर करके आपको नीचे वाले लाइन में लिखना है keyword.kw लिस्ट। जैसे ही आप इसको लिखते हैं, आपके सामने जितने भी कीवर्ड्स हैं पाइथन में जो कि रिजर्व हैं, वो सभी आ जाएंगे, जिनमें से आप देखिए false, class, finally, is, return, none, continue, for, lambda, try, true, def, from, non-local, while, and, del, global, not, with, as, elif, if, और yield, assert, else, import, pass, break, except, in, raise। ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं जो कि पाइथन के द्वारा रिजर्व करे गए हैं, and you cannot use it as identifier, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि इफ यू हैव टू प्रिंट एनीथिंग इन पाइथन, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको
प्रिंट लिखना पड़ेगा, देन स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आपको डबल कोट यानी कि जिसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं वो आपको लगाना पड़ेगा, एंड देन उसके अंदर जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको लिख करके आपको क्लोज कर देना होगा, एंड एंटर करने पे हूबहू वही चीज प्रिंट हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, मुझे ये हेलो नहीं प्रिंट करवाना। मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है विच इज एज, और एज की वैल्यू है 15 और मुझे इसकी वैल्यू भी प्रिंट करवानी है, तो अगर मैं लिखूं प्रिंट एंड देन उसके बाद मैं ऐसे करके एज लिख दूं तो क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि 15 प्रिंट होगा? जी नहीं। एक बात आप अपने ऊपर ऐसे गजनी वाला टैटू करा लीजिए, ऐसे टैटू, या फिर आप अपने दिमाग में स्टेपलर कर लीजिए कि अगर आपने डबल कोट में अगर आपने स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके अंदर अगर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो उसके अंदर जो लिखा है मैटर नहीं करता क्या लिखा है, जो लिखा है वो ही सीधे प्रिंट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पंजाबी का कोई लेटर लेके आओ, अरे नहीं भाई, वो इनवैलिड होता है। मतलब जो चीजें वैलिड है तो आप इनके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, मुझे एज नहीं प्रिंट करवाना, मुझे 15 प्रिंट करवाना है, मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो मुझे एक चीज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे प्रिंट लिख करके क्या करना पड़ेगा, मुझे बस इस तरीके से लगा देना पड़ेगा और यहाँ बीच में लिखना पड़ेगा एज। मतलब तब आप वहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाने से कितना बड़ा फर्क होता है और लगा देने से क्या हो जाता है। लगा देंगे तो आप चाहे जो लिख दे वो ही प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं लगाते हैं आप तो अगर उस नाम का कोई वेरिएबल है तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया? चलिए हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा नेम इज इक्वल्स टू आर एन ग्लोरी। उसके नीचे वाली लाइन में मैंने लिखा एज, लिखा मैंने 15, ठीक है। अब उसके नीचे मैंने क्या करा, मैंने आपको जैसे कि मैंने बताया कि मैंने उसके नीचे लिखा प्रिंट और उसके बाद मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास में अंदर लिख दिया नेम। तो देखिए प्रिंट करने पर क्या आ रहा है, नेम का नेम प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन मुझे नेम की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो मैंने बताया क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट देन स्मॉल ब्रैकेट फिर नेम स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया तो देखिए नेम की वैल्यू प्रिंट हो गई विच इज आर एन ग्लोरी। सेम गोज टू एज, अगर आप एज को ऐसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो एज का एज प्रिंट हो जाएगा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया तो एज की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सेकेंड में है वैल्यू दैट कैन बी इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग बूलियन। ये सभी क्या होते हैं, ये आपके डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।